ललिता जी जो हैं वो थोड़ी भोरी हैं, थोड़ी कम बोले, थोड़ी भोरी हैं, स्वभाव उनको किशोरी जी जैसा है। पर विशाखा जी जो है ना, ये थोड़ी सी चतुर शिरोमणि है, थोड़ी सी बोले भी ज्यादा है। कछु गलत दिख रहे होगो तो यूं नहीं है कि छोड़ दे चल दे, वो टोक देंगी, चाहे ठाकुर जी क्यों नहीं कर रहे हो। तो श्री ललिता विशाखा जी का स्वभाव थोड़ा सा तेज है, थोड़ा सा। और बात त्रिलोकीनाथ आदि ये सब बात तो पीछे की, पर हर बार मैं ही क्यों मनाऊं? किशोरी जी से के तो कभी कभी मान ना क्यों करें। अच्छा किशोरी जी ऐसा नहीं, आप यूं मत सोचो बहुत क्रोधित है जाए, न की करें बेचारी। लेकिन ठाकुर जी बोले फिर भी क्यों करें, रोज मान करें। किशोरी जी को मान छुड़ाओ। विशाखा जी बोली हम ये काम करवा देंगे। तो बाकी की सब सखियां बोली नहीं नहीं नहीं, ये असंभव है, ये नहीं हो पाए। बोले नहीं, विशाखा जी बोली मैं करा दूंगी या काम को। ठाकुर जी बोले यदि आपने ये काम करा दियो तो, बोले तो मैं आपके एक बार पाम छू लूंगा। विशाखा जी बोली रही पक्का? बोले हाँ बिल्कुल पक्का है। बोले ठीक है। ललिता जी के तो पांव छूते हैं ठाकुर जी। निकुंज में जैसे प्रवेश करें, निवृत्त निकुंज में कई पदन में आवे परो ललिता के पांव। ठाकुर जी पहले पांव छूमे ललिता जी के, तो किशोर छून ना दे वो बात अलग है, पर ठाकुर जी ऐसे ठाकुर जी दूर से हाथ तो जोड़े, नीचे सर झुकामे ललिता जी को, विशाखा जी को नहीं करते। विशाखा जी बोली हमको करनी पड़ेगी अगर हमने आपको काम करवा दियो। किशोरी जी मान नहीं करेंगे कभी। बोले हाँ हमारो काम करवाओ। एक दिन किशोरी जी बड़ी आनंद में बैठी, और आनंद में बैठे भय किशोरी जी ने अपनी सब सखियन से कहीं आज मोकू बहुत सुख है, रहो कछु मांग लो। तो सखियों का ऐसा स्वभाव है कि किशोरी जी अगर कभी ऑफर देती हैं कि भाई कछु मांग लो, तो सखियां कुछ कहती नहीं, अरे श्यामाजू आप सदा प्रसन्न रहो, राजी रहो, यही स्थिति में रहो, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कभी कोई वस्तु, कभी कोई भाव तो कभी मांगती नहीं। ये स्वरूप रहा है सब सखियों का। आज किशोरी जी बोली कछु मांग लो, ललिता जी बोली आप राजी रहो, चंपकलता बोली आप प्रसन्न रहो, सब सखियां बोली आप राजी रहो, हे श्री जी बस यही चाहिए। विशाखा जी बोली नहीं नहीं मुझको कुछ और चाहिए। विशाखा जी को ललिता जी देखने लगी, विशाखा जी क्या कर रही है? तो पतो ना है निकुंज में कभी श्री जी से हमने यात्रिका की बात, तू आज मांग कैसे रही है? श्री जी से मांग रही है? अरे याते पड़ो और कहा मिलेगो कि श्री जी के सन्मुख हम रहे, उनकी लीला को दर्शन करें, उनके समीप विराजें, और कहा चाहिए तो तू के नहीं नहीं मैं तो आज मांग, और आप शांत रहो मैं आज मांगूंगी श्री जी से। श्री जी बोली नहीं 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 आप मांगो। विशाखा क्या चाहिए बताओ? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। अब देखो विशाखा जी की चतुराई, सबके मन में ये बात आई होगी कि विशाखा जी मांगेंगी कि लाल जी से मान मत करियो, पर नहीं। विशाखा जी बोली इतनी सहजता में नहीं मांगूंगी। कैसे घुमा करके मांग रही हैं। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। किशोरी जी बोली दूंगी। ललिता जी को बड़ो श्रम है रो, बोले ऐसे क्यों कर रही है ये? बोले दूंगी दूंगी दूंगी, तू मांग ले क्या चाहिए। विशाखा जी सब सखियों के मध्य खड़ी होकर के बोली आपके सदा हृदय में रमण करने वाले आपके हृदय बिहारी श्याम जू, उनको मुकु दान कर दो, उनको मुकु दान में देते हो। आपके लाडले लाल मुकु दान में मिल जाए ऐसी कृपा कर दो। सखियों के नेत्र सजल हो गए, सामने किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए, नेत्रों से अश्रु छलकने। ललिता आदि ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और सब विशाखा को क्रोध में भर करके देख रहे हैं। ललिता जी बोली अरे विनोद कर रही है श्री जी, आप क्यों नहीं नहीं नहीं, यानी 3 बार वचन मांगो है। विशाखा तू विनोद नहीं कर रही ना? विशाखा जी बोली बिल्कुल विनोद नहीं कर रही हूं, आपके हृदय के बिहारी लाल जी को सदा के लिए मोह दे दे, यही दान चाहिए। किशोरी जी अपने आसन से खड़ी हो गई और बगल में विराज रहे ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके विशाखा के हाथ में दे दियो
और अपने सिंहासन पर विशाखा को विराजमान कर दिया और स्वयं बगल में चंवर लेकर के किशोरी जी खड़ी होंगी। ये दृश्य देख करके सबका हृदय फटने लगा। ये कैसे कर सके विशाखा? विशाखा जी जैसे ही ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके सिंहासन पर विराजी, बोली अब निकुंज की अधिष्ठात्री मैं हूं, क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठी हूं और प्रियतम अब मेरे अधीन है, तुम सब मेरी सहचरी हो, अब मैं जो आज्ञा करूंगी वही चलेगी। हे किशोरी जी, लाल जी को आपने मुकु दान किया है, तो अब लाल जी मेरे है गए, परंतु मैं निकुंज की अधिष्ठात्री हवे के काजे अपनी सहचरीन को कछु भी दे सकूं, या हमारे में उपहार के रूप में, भेंट के रूप में, और उपहार भेंट भी मत मानो, मेरी ही वस्तु है, लेकिन ध्यान रखवे के काज, संभालवे के काज में अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। याद रहे मेरी वस्तु को चेहरा पे कभी शुष्कन नहीं आनी चाहिए, कभी उदासी नहीं आनी चाहिए। लो मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। लीला समझ में आई है? विशाखा जी अगर सीधे मांग लेते कि आप ठाकुर जी से मान नहीं करो, तो वस्तु तो ठाकुर जी किशोरी जी के है ना। विशाखा जी ने पहले ठाकुर जी को अपनों बनायो और अपनों बना करके किशोरी जी से बोली अब मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं, और कोई अगर अपनी वस्तु देवे तो जाकू वस्तु दही जा रही है, बाकी जिम्मेवारी है कि वहां को ध्यान रखियो। मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। हे किशोरी जी, मेरी वस्तु के मुखमंडल पर कभी भी शुष्कता नहीं आनी चाहिए, आप कभी मान नहीं करो। ये बात सुन करके और सब तो खड़े रह गए। ठाकुर जी ने प्रणाम किया, जय हो विशाखा जी आपकी, मान गए आपके। और तुरंत विशाखा जी खड़ी है गई और किशोरी जी के चरणन में दंडवत प्रणाम करके हाथ से चंवर ले लियो, हृदय से लगा करके तुरंत विराजमान किया। ये दृष्टता क्षमा करें, पर ये नेक देर को जो ये बदलाव भयो ना निकुंज में, ये इनको पावन में गिरवे के काज कियो मैंने। लेकिन अब याद रहे मेरी वस्तु गिरवी दइए मैंने आपको, ध्यान रखियो इनको। और किशोरी जी ने वादना प्रण ले लियो कि मैं अब कभी मान नहीं करूंगी ठाकुर जी से। वो बात अलग है कि 5 दिन बाद ठाकुर जी को मन ही नहीं लगो। फिर गए विशाखा जी के पास, वो सुनो, बोले का गयो मन नहीं लग रहा। बोले कैसे मन लगेगा? किशोरी जी तो कहो मान करें। विशाखा जी बोली तुम पे यही काम है? बोले अब मान क्यों चाहिए? तब ठाकुर जी बोले अब मुंह को आदत है गई है बार बार मनावे की, अब ये मान ही ना करें तो मैं सोच रहा हूं कौन मनाऊं। तेरो मुख नी कोकी में